और अब आचार्य जी से पूछना चाहता हूँ, आचार्य रछपाल जी है कि आपको कैसा लगा यहाँ प्रोग्राम करके। सभी को सादर नमस्ते। मुझे अच्छे लगने की बात मैं कहूँ तो मैं अपनी वाणी से अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ जो यहाँ पर मैं पिछली वर्ष से आया कार्यक्रमों। वैसे तो मेरा ये परिवार है, मेरा क्षेत्र है, मेरा गांव है, सब अपने लोग यहाँ हैं। सामान्य रूप से तो जैसे अपने परिवारों में रहते हैं, अपने लोगों से मिलते रहते हैं, वैसे ही मैं मिलता रहता था। लेकिन पिछली वर्ष से यहाँ पर कई वर्ष पहले कार्यक्रम कभी होते रहे होंगे। मेरे भी जानकारी से पूर्व जो पिछली पीढ़ी रही वो कार्यक्रम कराती रही, बहुत सारे विद्वान आए और पिछली वर्ष यहाँ मेरे सानिध्य में, मेरे मार्गदर्शन में कार्यक्रम हुआ और इस वर्ष भी मेरे मार्गदर्शन में कार्यक्रम हुआ। पिछली वर्ष से मैंने जो परिवर्तन यहाँ देखा वो परिवर्तन ही मेरे हर्ष का कारण रहा है और मैंने इस परिवर्तन का अन्यत्र भी बड़ा प्रचार प्रसार किया, लोगों को प्रेरणा दी कि सिंगापुर एक ऐसा गांव है जहां पर उन्होंने कार्यक्रम को कराने के पश्चात उसका आत्मसात किया, उसको व्यवहार में लिया और संध्या उपासना यज्ञ सारे लोग सामूहिक करते हैं। प्रतिदिन यहाँ सामूहिक सारे लोग संध्या करते हैं, पूरा गांव इकट्ठा होकर संध्या करता है। ये आर्य जगत में एक प्रमाण है और जीता जागता प्रमाण है, प्रथम प्रमाण है। तो ऐसा जहाँ मेरे मार्गदर्शन में जब व्यवहार शुरू हुआ हो तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा हर्ष की बात क्या हो सकती है। साथ में जो लोग संध्या से जुड़ गए, ईश्वर से जुड़ गए, यज्ञ से जुड़ गए, मैं समझता हूँ वही वेद से जुड़ा हुआ है और जो वेद से जुड़ कर के वेद का अनुयायी बना है, मैं समझता हूँ भले ही वो उपदेश ना करें लेकिन उनका आचरण ही उपदेश है। दूसरे को प्रेरणा करने के लिए उनका आचरण ही उपदेश है। ऐसे ही आचरणवान आर्यों का अनुसरण समाज करेगा तो समाज में अच्छाई बढ़ेगी, समाज में वेद का प्रचार बढ़ेगा, वेद की विद्या बढ़ेगी और हम सभी विद्वानों का भी सदुपयोग भी यही है। बहुत सारे स्थानों पे लोग प्रचार तो करा लेते हैं लेकिन शिक्षा को अपने जीवन में नहीं उतारते, विद्या को अपने जीवन में नहीं उतारते। ऐसे स्थानों में मैं तो कई जगह जाना भी बंद कर दिया है और जाना बंद कर देना भी चाहिए। जहाँ कोई सदुपयोग विद्वानों को ना हो वहाँ बार बार नहीं जाना चाहिए, वहाँ जाने से पाप लगता है। इसलिए और जहाँ ऐसे आर्य मिले जो हमारे बातों को, वेद की बातों को, ऋषिदेव दयानंद की बातों को अपने आचरण में लें, मैं समझता हूँ हमें बार बार जाना चाहिए और ना बुलाने पर भी हमें जब कभी हम वहाँ से गुजरें, वहाँ जाएं तो सारे विद्वानों से मेरा निवेदन है ऐसे स्थानों पे आप बिना बुलाए भी आ सकते हैं, अपना परिवार समझ के, अपना ये एक तरीके से क्षेत्र समझ करके। तो इस तरीके से इनमें प्रेरणाएं बनती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी तो हम सवारियों का, हम सब विद्वानों का सम्मान सत्कार होगा। मुझे बहुत ही हर्ष है कि यहाँ पर लोग ऐसे निकले जिससे मुझे आशा से कहीं अधिक ज़्यादा मिले आप लोग, और आपसे यहीं तक सीमाएं, यहीं तक आशाएं मेरी नहीं है। मैं समझता हूँ आगे राष्ट्र का बहुत बड़ा काम होने वाला है, ऐसी मैं कामना रखता हूँ और इसी इस कामना के साथ में मैं आपसे ये कामना भी करता हूँ कि आगे भी आप बढ़ते रहेंगे, अन्यों को प्रेरणा भी देते रहेंगे। बस मुझे आकर के यहाँ बहुत सुंदर लगा और बहुत सुंदर लग भी रहा है। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का। थोड़ा देर बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का, बहन अलका आर्या जी का, जिन्होंने ऐसे विद्वान हैं। हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं, सारी दुनिया में घूमते रहते हैं, जैसे मृग घूमता है कस्तूरी के लिए, कहाँ से महक आ रही है, सुगंध आ रही है, लेकिन होता है उसकी नाभि में। तो हमें इधर उधर नहीं भागना चाहिए, हमें विद्वानों के सानिध्य में जाना चाहिए, जहाँ से हमारे दुख दूर होते हैं। ज्ञान रूपी हमें जब अमृत मिलता है तो उससे हमारे दुख दूर होते हैं। इसलिए हमें विद्या की तरफ जाना चाहिए। चढ़ाई तो है, लेकिन परेशानी तो है, लेकिन वहाँ सुख मिलता है, दुख नहीं होता है। अगर दुख आते हैं तो मालूम नहीं होता कि दुख कैसे हैं। ये होता है विद्वान के सानिध्य में रहने की कला, इसमें ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। इसके साथ हमारे दूसरे ओम, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य रछपाल देव आर्य जी का। आचार्य जी ने बहुत कुछ ईश्वर के ऊपर चर्चा की, ओम के बारे में बताया कि ओम में कितनी शक्ति है, कितने अक्षरों से मिलकर ओम बनता है और ओम में शक्ति कितनी है।
ओम को जपने से कितना हमें सुख मिलता है, इसके बारे में बहुत कुछ विस्तार से बताया आचार्य जी ने, हमें सभी जनता को बताया। यहाँ प्रोग्राम चल रहा था तो आज विद्वानों की विदाई का दिन है, इसलिए थोड़ी चर्चा कर दी हमने कि यहाँ आकर आचार्य जी को, और जो दूर दूर से विद्वान आए, बुलंदशहर से पंडित रविदेव शास्त्री जी, बदायूं से बहन अलका आर्या जी, और मिर्ज़ापुर से आचार्य रक्षपाल देव आर्य जी, तो इसीलिए आज विदाई के समय चर्चा कर दी। तो यही चर्चा का कुछ भाग है जो आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत ही कुछ सीखने को मिला है और हमने अपनाया भी है अपने जीवन में। हमारे यहाँ रोज़ सुबह देव यज्ञ होता है और शाम को संध्या उपासना, जिसे ब्रह्म यज्ञ बोलते हैं, वो भी होता है। और हम लोग अतिथि यज्ञ भी करते हैं। अतिथि का मुख्य अतिथि का होता है कि बिना अतिथि से कोई विद्वान आ जाए तो उसके चरण धोएं और उससे कुछ, उस विद्वान से कुछ सीखें, प्रवचन सुनें और अपने जीवन में उतारें, तभी हमारे परिवार को सुख मिलेगा, हमारे बच्चे अच्छे रास्ते पर चलेंगे, बड़ों की बात मानेंगे। यही सब कुछ होता है विद्वानों के सानिध्य में रहने। तो बहुत बहुत धन्यवाद रक्षपाल देव आर्य जी का, पंडित रविदेव शास्त्री जी का और बहन अलका आर्या जी का। आप लोगों से आज विदाई का दिन है तो दुख तो हो रहा है आप लोगों से बिछड़ने का, लेकिन सुख भी है कि अच्छा भी लग रहा है कि आप लोगों से हमने बहुत कुछ सीखा है और समझा है, अपने आचरण में उतारा भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ओम इति सम, सभी को सादर नमस्ते जी। ओम ओम।